दास्ता है जिन मंजरी की। उड़ती हवा सी बैरोक टोक, अलहड़ झरनों सी कुदती उछलती, बहती नदी सी बेबाक, शेरनी सी बैखौफ, वन सृष्टि सी हरी भरी और चांदनी सी खिली खिली थी राजकुमारी जिन मंजरी। प्रत्येक अंगों में सौंदर्य का करिश्मा, हर एक कला में कौशल्य, हर एक अदा में सत्व, शौर्य और अड़ीग विश्वास, हर एक कदम पर समृद्धि का निवास। मानो रति, सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी का विश्राम धाम हो। वाद्य कला, नृत्य कला, नाट्य कला हो या अश्वकला, जिन मंजरी का कोई जवाब न था। राजनीति हो या दंड नीति, समग्र नीति शास्त्र का सार जिसमें समा चुका था। शास्त्रार्थ में अच्छे अच्छे विद्वानों से जिसने अपना लोहा मनवाया था। और शस्त्र कला जिसे जन्म से इतनी हस्तगत थी कि जब जिन मंजरी ने अपने पिता जीरावल्ली नरेश महाराजा जिनसेन के साथ रणभूमि पर अपने युद्ध कौशल्य से अपने आप को अपराजय साबित किया, तो महाराजा जिनसेन ने स्वयं अपनी पुत्री को गले लगाकर कह दिया, बेटा, कुदरत ने भले हमें एक बेटी ही दी है, किंतु तुम जैसी बेटी के रूप में सब कुछ दे दिया है। यौवन की दहलीज पर आते आते तो जिन मंजरी ने सारे राजघराने का और समग्र प्रजाजनों का प्रेम और विश्वास जीत लिया था। बस अब प्रतीक्षा थी कोई राजकुमार की, जो सफेद घोड़े पर आए और जिन मंजरी को अपनी आगोश में समाकर ले जाए। इसी दौरान एक बार राजमहल के झरोखे में बैठी जिन मंजरी राजमार्ग का अवलोकन कर रही थी। तब श्वेत उज्जवल परिवेश में सज्ज एक विशाल साध्वी वृंद जिन मंजरी की नजरों में आ चढ़ा। साध्वी वृंद में अग्रसर महासाध्वी को देखते ही जिन मंजरी को उनके प्रति ऐसा अगम्य आकर्षण हुआ कि वो उन्हीं को ही निहारती रही। साध्वी वृंद दृष्टिपथ से ओझल होने के बावजूद वो सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रही। संसार के रंग रागों में खोई हुई जिन मंजरी को आज श्वेत रंग भा गया था। सर्वतोमुखी प्रतिभा होने के बावजूद उसे आज अपने आप में अपूर्णता का एहसास होने लगा था। अपना दैहिक सौंदर्य उसे आज नाशवंत लगने लगा था और शाश्वत सौंदर्य के प्रति उसका झुकाव बढ़ रहा था। वैराग्य कला की गैर मौजूदगी में उसे अपनी सभी कलाएं व्यर्थ प्रतीत हो रही थी। बहुत गहरे चिंतन से पनप रहे ज्ञान गर्भित वैराग्य को सिंचने के लिए उसने जब सदगुरु का सत्संग किया तो उसने जाना कि जो अंदर से अपूर्ण है वही बाहर की उपलब्धियों में पूर्णता खोजते हैं, जबकि अंदर पड़े अनंत वैभवों को बाहर खोजना नितांत मूर्खता है। इस मूर्खता से मुक्त होने का संकल्प जब जिन मंजरी ने परिवार को कहा तो परिवार ने उसे खूब रोका, बहुत समझाया, बहुत फुसलाया, पर जिन मंजरी कटिबद्ध थी जिन पथ प्रवास के लिए। आखिरकार उसने अपने संकल्प को सुंदर आकार दिया और सफेद घोड़े पर सवार किसी राजकुमार के सपने संजोती जिन मंजरी श्वेत धवल वस्त्रों में सजकर निकल पड़ी जिन पथ पर।